Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simavia. CUET स्पेशल पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजी 2023 ये हमारी पार्ट 5 यानी कि 5वीं वीडियो है। इससे हमने पहले 4 वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उन 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं। सो ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो 500+ MCQs को डील करने का, जो कि CUET यूजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर डोमेन आपका अगर पॉलिटिकल साइंस है तो मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सो प्लीज़ आज चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर, इंडियन लीडर हु गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, यानी कि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो कौन सा लीडर के जरिए दिया गया था? ऑप्शन है आपका लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर एंड इंदिरा गांधी। सो कीप इन माइंड ये जो आपका दिया गया था गरीबी हटाओ का वो स्लोगन, ये आपका इंदिरा गांधी के जरिए दिया गया था। कीप इन माइंड। नेक्स्ट, विद होम द फ्रेज आया राम गया राम रिलेटेड, आया राम और गया राम का जो मुहावरा है वो किससे संबंधित है? करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी चेंज यानी कि दल परिवर्तन की जो राजनीति होती है उससे, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण से, या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति से। तो ये चीजें याद रखेंगे। आया राम गया राम का जो रिलेशन है वो कंप्लीटली पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी चेंज से यानी कि दल बदल की राजनीति से की जाती है, दल परिवर्तन की राजनीति से इसको संबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो ये काफी आसान सा सवाल है, ख्याल है कि आप लोगों को मालूम होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर BR अम्बेडकर। सो कीप इन माइंड डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज दैट पर्सन जिसको क्या बनाया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। नेक्स्ट, बाय होम वॉज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंड जो किया गया था वो किन के जरिए? डॉक्टर BR अम्बेडकर के जरिए, जवाहरलाल नेहरू के जरिए, मोतीलाल नेहरू के जरिए या फिर राम मनोहर लोहिया के जरिए। तो कीप इन माइंड वो थे आपके राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और इन्हीं के जरिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बिगिन इन इंडिया? कहने का सेंस ये कि भारत में जो गठबंधन सरकार का जो युग शुरू हुआ, एरा शुरू हुआ, वो कब हुई थी? 1967 में, 1971 में, 1989 में या फिर 2004 में? तो याद रखना वो जो स्टार्ट हुआ था वो 1967 में, लेकिन जो कंप्लीटली ग्रैंड अलायंस जो बना वो 1971 में देखने को मिला, लेकिन जो शुरुआत जो हुई थी वो 1967 में ही हो चुकी थी। नेक्स्ट, हु स्ट्रांगली अपोज द इंग्लिश लैंग्वेज, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा सबसे सख्त रवैया यानी कि पुरजोर जो विरोध किया था वो किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर ने किए थे, गुलजारी लाल नंदा ने किया था, या फिर जवाहरलाल नेहरू या चौधरी चरण सिंह? कीप इन माइंड वो थे हमारा कर्पूरी ठाकुर, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के पुरजोर विरोध किए थे उसके यूज को लेकर के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्रैंड अलायंस इन 1971? जहां तक मैंने अभी बताया आपका 1971 में ग्रैंड अलायंस हुआ था, यानी कि महागठबंधन की शुरुआत हुई थी। अब इन 4 में से बताना है कि उन 4 में से कौन सा सही है जो ग्रैंड अलायंस से रिलेटेड है। इट वॉज फॉर्म्ड बाई ऑल नॉन कांग्रेस पार्टीज, यानी कि ये जो गठन हुआ था ये सभी गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। या फिर दूसरा बता रहा इट वॉज फॉर्म्ड बाई नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज, क्या फिर ये गैर साम्यवादी यानी कि नॉन कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था? क्या ये पॉइंट सही है? या फिर इट वॉज द क्लियर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम, यानी कि एक स्पष्ट राजनीतिक और वैचारिक कार्यक्रम था? ये 3 ऑप्शन में से कौन सा होगा? या इन तीनों नहीं होना तो नन ऑफ द अबव भी आप कह सकते हैं। सो कीप इन माइंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट वॉज फॉर्म्ड बाई नॉन कम्युनिस्ट, यानी कि जितने भी गैर साम्यवादी सरकार थी उन्होंने मिलकर के, यानी कि उनके पार्टीज जो थे, और गैर कांग्रेसी जो पार्टीज थे जितने भी, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था? ग्रैंड अलायंस का गठन किया था, जो कि 1971 में इसका गठन हुआ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट, आफ्टर शास्त्रीज डेथ देयर वाज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड ब्लैंक है, यानी कि जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को लेकर के एक बहुत ही खतरनाक तरीके से एक इंटेंस कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो वो जो इंटेंस कंपटीशन था वो किन के अंदर था? इंदिरा गांधी और उनके साथ कौन थे? मोरारजी देसाई थे, राम मनोहर लोहिया थे,
के कामराज थे या फिर कर्पूरी ठाकुर थे। तो याद रखना, ये जो इंटेंस कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम, यानी उनके बीच जो तीव्र प्रतिस्पर्धा जो थी वो आपका मोरारजी देसाई को लेकर के था, जो कि पीएम बनाने को लेकर के था कि लाल बहादुर शास्त्री जब डेथ हो गई तो उनके बाद जो पीएम बनेंगे वो कौन बनेंगे। तो आखिरकार बनी तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन जो कंपटीशन था वो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों के बीच में था। नेक्स्ट, Which of the following statement is correct about the election of 1967? 1967 के इलेक्शंस को लेकर के बतानी यहाँ पर कि कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन लोकसभा बट फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ सम अदर पार्टीज। क्या ये बात सही है कि कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत तो खो दिया लेकिन कुछ अन्य दलों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई? दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कांग्रेस वोन द लोकसभा इलेक्शन बट लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन इन मेनी स्टेट, यानी कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव तो जीता लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कांग्रेस लॉस्ट बोथ द लोकसभा एंड द असेंबली इलेक्शंस, या कांग्रेस ने विधानसभा और लोकसभा दोनों की चुनाव हार गई। या तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस कुड नॉट रिटेन पावर द सेंटर, यानी कि कांग्रेस ने केंद्र में सत्ता बरकरार नहीं रख सकी। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा उन्हें बताना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा में तो सत्ता बना चुकी थी, सरकार बना चुकी थी, लेकिन काफी सारे स्टेट्स में उन्होंने असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम बात कर रहे थे 1967 की जनरल इलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट, इन द 1971 जनरल इलेक्शन, अब 1971 में जो आपका जनरल इलेक्शन हुआ, द अपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन अलायंस अगेंस्ट द कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, कुछ अदर कांग्रेस छोड़ करके जितने भी गैर कांग्रेसी पार्टीज थे उन्होंने बनाया था। तो उनको क्या कहा जाता था? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए, या दूसरा ग्रैंड अलायंस यानी कि तीसरा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, या नन ऑफ द अबव। इन तीन चार में से ऑप्शन को बताना है। तो याद रखना है 1971 में जो जनरल इलेक्शन हुआ उस टाइम पे जो आपका अलायंस हुआ था उस अलायंस का नाम दिया जाता है ग्रैंड अलायंस। ये चीजें याद रखेंगे। और जो ग्रैंड अलायंस की जो फॉर्मेशन हुई थी वो कंप्लीटली नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस मिलकर के किया था, ग्रैंड अलायंस का 1971 में। नेक्स्ट, द फिफ्थ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा वॉज हेल्ड इन, जो पांचवें लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था? 1973, 1972, 1970 या 1971? तो याद रखेंगे ये 1971 के ही इलेक्शंस को हम फिफ्थ जनरल इलेक्शन कहते हैं, जिसमें ग्रैंड अलायंस की फॉर्मेशन हुई थी, जो अलायंस बनी थी महागठबंधन की। 1971 फिफ्थ जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट, When did the प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डाइड, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे देश के पहले, उनकी मृत्यु हुई कब हुई थी? मई 1964, जनवरी 1964, मई 1965, मार्च 1964? प्लीज कीप इन माइंड वो उनकी डेथ हुई थी मई 1964 को, मई 1964 को, लेकिन 27 ऑफ मई 1964 अगर एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे तो 27 ऑफ मई 1964 को उनकी डेथ हो गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, यानी जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये चीज बतानी है। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने देते, लेकिन इंदिरा गांधी ने या फिर मोरारजी देसाई ने? प्लीज कीप इन माइंड, ये काफी आसान सा सवाल भी है। लाल बहादुर शास्त्री ने ये स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन इसमें अगर एडिशनली कुछ चीजें जानेंगे तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा है, ये चीजें याद रखेंगे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात करेंगे तो ये नारा जो दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जरिए दिया गया है। सो कीप इन माइंड। नेक्स्ट, व्हेन डिड द फैक्शनलिज्म बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी कम आउट इन द ओपन? अब यहाँ पे सिंडिकेट एक वर्ड यूज किया जा रहा है, होप कि आप लोगों ने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ी होगी। तो कहने का सेंस ये कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जो आपका फैक्शनलिज्म था, यानी कि जो गुटबाजी थी, वो कब खुलकर सामने आई? असेंबली इलेक्शन 1969 में, या फिर लोकसभा इलेक्शन 1969 में, या प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जब प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा था 1969 में, तब जाकर के इन दोनों की गुटबाजी जो है खुल करके सामने आई थी, 1969 में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रही थी तब। नेक्स्ट, व्हाट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार की जो नीतिगत पहलू था उनमें ये चार चीजों में से कौन शामिल नहीं था? अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स,
नेशनलिज्म ऑफ बैंक्स, न्यूक्लियर टेस्ट, बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट। कहने का सेंस है प्रिवी पर्स की समाप्ति, या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या फिर परमाणु परीक्षण, या फिर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध। तो याद रखेंगे बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट इनके पॉलिसी में शामिल नहीं था। अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स शामिल था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करना वो भी शामिल था, और याद रखेंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और न्यूक्लियर टेस्ट भी करना उनके इनिशिएटिव में शामिल था, लेकिन बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट ये शामिल नहीं था। इसी वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज यूज्ड ड्यूरिंग विच इलेक्शन। हमने पढ़ा अभी, गरीबी हटाओ जो दिया गया था वो इंदिरा गांधी के जरिए दी गई थी, बट क्वेश्चन ये है कि इसको कौन से इलेक्शन में यूज किया गया था, कौन से इलेक्शन में इस स्लोगन को दिया गया था, 1952 में, 1967 में, 1971 में, या फिर 1977 में। तो याद रखेंगे जो 1971 में जो इलेक्शन हुआ था और जिसमें ग्रैंड अलायंस फॉर्म हुई थी, उसी के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 के इलेक्शन में, जो कि 5th जनरल इलेक्शन था। 5th जनरल इलेक्शन, ये चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द पीएम ऑफ द कंट्री फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो पीएम रह चुके थे हमारे देश के, वो कब से कब तक रह चुके थे। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1960 टू 1965, या फिर 1964 टू 1966, या 1962 टू 1967, या फिर 1964 टू 1969। तो याद रखेंगे 1964 टू 1966, इसी बीच में 2 साल वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, और ये 2 साल इंडिया की हिस्ट्री का काफी क्रूशियल भी माना जाता है। रीजन ये था कि इन 2 साल के अंदर, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के ड्यूरिंग में, आपका मॉनसून कंप्लीटली ढंग से नहीं होने पर सूखे, यानी कि ड्राफ्ट की कंडीशन भी आपके बन चुकी थी, और इसी ड्राफ्ट की वजह से जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिए थे, और उनके साथ साथ उसी टाइम पे 1965 में पाकिस्तान के साथ इंडिया को लड़ाई भी, यानी वॉर भी करनी पड़ी थी, और यही वजह से 1967 में जाकर के 1966 में आपका लाल बहादुर शास्त्री को जाना पड़ा था उज्बेकिस्तान, जो आज की यानी कि ताशकंद गए थे। जो पहले जो है ताशकंद जो है यूएसएसआर के अंडर में आते थे, बट आज के डेट में वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। वहीं पे अयूब खान से मुलाकात करने के लिए गए थे, ताकि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का हल करना चाहिए, और वहीं पे उस बेचारे की मौत भी हो गई थी। याद रखेंगे मौत हुई थी ताशकंद में। कब हुई थी ये हम आगे देखने वाले हैं। तो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी, और उनका ड्यूरेशन था 1964 टू 1966, और इसी के दौरान जय जवान जय किसान का आपका नारा भी दिया गया था, और इसी दौरान 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना पड़ा था। नेक्स्ट, Who was Congress president at the time of death of जवाहरलाल नेहरू। कहने का सेंस है कि जवाहरलाल नेहरू के मौत के टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। एस.के. पाटिल थे, के कामराज थे, मोरारजी देसाई थे, या लाल बहादुर शास्त्री थे। याद रखेंगे के कामराज थे उस टाइम पे। के कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब जवाहरलाल नेहरू की मौत हो रही थी। नेक्स्ट, द स्लोगन ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन, यानी कि संपूर्ण क्रांति, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टोटल रिवॉल्यूशन का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, किससे संबंधित है। इंदिरा गांधी से, के कामराज से, लाल बहादुर शास्त्री से, या फिर जेपी यानी कि जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति का जो संबंध है, टोटल रिवॉल्यूशन का जो संबंध है, वो जयप्रकाश नारायण के साथ थे। ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी आस्क्ड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट 10 पॉइंट प्रोग्राम, यानी कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम को अपनाने के लिए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस समिति को कहा था। वो कब कहे थे? मार्च 1967 को, अप्रैल 1967 को, या मई 1967 को, या जुलाई 1967 को। सो प्लीज कीप इन माइंड, वो बात कही थी मई 1967 को इंदिरा गांधी ने कही थी। मई 1967 10 पॉइंट प्रोग्राम यानी कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम को अडॉप्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ने इस चीज का हुक्म दिया था। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर डिड लाल बहादुर शास्त्री डाइड, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब और कहां हुई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग
10th ऑफ जनवरी 1966 ताशकंद में, या 12th ऑफ जनवरी 1966 दिल्ली में, 16th ऑफ जुलाई 1966 इस्लामाबाद में, या फिर 26th ऑफ अप्रैल 1966 बीजिंग में। तो याद रखेंगे ताशकंद आपका सही आंसर होगा, जो आपने कुछ देर पहले पढ़ा। तो उनकी जो मौत हुई थी, डेट था वो 10th ऑफ जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मौत हो गई थी। और ताशकंद जो है वो आज के उज्बेकिस्तान का क्या है, कैपिटल है। उज्बेकिस्तान एक एशियन कंट्री है, उनकी कैपिटल है। जहां तक दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली अपन को मालूम ही है, वो आपका इंडिया का कैपिटल है। नेक्स्ट जहां तक इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और बीजिंग की जहां तक बात करते हैं, तो बीजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल है। ये सारी चीजें भी आप याद रखेंगे, जो आपको मेरे ख्याल से जनरल स्टडीज में भी काम आ सकता है। नेक्स्ट, हुज कैपिटल इज ताशकंद। अभी जैसे हमने पढ़ा, अफगानिस्तान का कैपिटल है ताशकंद, या उज्बेकिस्तान का है, या फिर कजाकिस्तान का है, या फिर मंगोलिया का है। तो याद रखेंगे उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, ताशकंद। लेकिन अफगानिस्तान का जो कैपिटल की अगर बात करेंगे, तो दैट इज काबुल जब भी कह सकते हो। कजाकिस्तान का हो जाएगा नूर सुल्तान, ये चीजें याद रखेंगे प्लीज। मंगोलिया का जो कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा उलान बटोर, दैट इज रिलेट टू चंगेज खान, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नेशनलाइज्ड हाउ मेनी बैंक्स इन 1969। 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बहुत ही फेमस इवेंट था। सवाल ये कि उनमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 12 का, 13, 14, 16। तो याद रखेंगे 14 बैंक का नेशनलाइज्ड हुआ था। कितने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में इंदिरा गांधी ने करवाई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTBT। ऑप्शन है कॉम्पैक्ट टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, या फिर कंप्लीट टेस्ट बैन ट्रीटी। सो प्लीज कीप इन माइंड दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑल दीज क्वेश्चंस। सो हियर वाज द लास्ट क्वेश्चन। दैट्स एनफ फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच। आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। और आपने अगर पहले से 4 चीज़ें जान रखी थी तो आपका रिवीजन हुआ। एंड देन अगर नहीं मालूम था तो प्लीज़, अगर रिविजिट करने की ज़रूरत हो तो दोबारा से रिवॉच कर लें। एंड इंपॉर्टेंटली, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि CUET से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि न्यूज़ भी जो चीज़ें आती है उसको भी प्रोवाइड कर सकूँ इस चैनल के ज़रिए। और जो भी आगे के वीडियोज़ हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट का हो या फिर साइंस के सब्जेक्ट का, बहुत जल्द आएगी इसी पे। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और कर ही दीजिए आप। और इम्पॉर्टेंटली इसको शेयर करें, दूसरे तक पहुँचाएँ। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।